दोस्तों यूपी सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है EMBESY योजना। इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों हर महिला पुरुष को जी हाँ बैंक अकाउंट में सरकार जारी करेगी 4,000 रुपये महीना। एक बार पर इस स्कीम में आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने फोन से आज ऑनलाइन कर दिया इस स्कीम में, उसके बाद दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत हर महीने 4,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। और ये दोस्तों पैसा आपका हमेशा आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक महीने आएगा, एक महीने नहीं, आपको हर महीने मिलेगा। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीनों तक आपका आएगा, मतलब हर साल आएगा 4,000 रुपये महीना। जी हाँ। सबसे पहले मोबाइल का लैपटॉप का आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा EMBESY सर्च कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने EMBESY की जो वेबसाइट है सरकार की वही यहाँ पे खुलेगी, और यहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा और 4,000 रुपये आना स्टार्ट आपका हो जाएगा। आपके सामने दोस्तों इस तरीके से पेज देखिए खुल के आ जाएगा। अब थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों नेम ऑफ शर्तें यानी टर्म एंड कंडीशन दोस्तों लिखी हुई हैं। इधर इंग्लिश में डिटेल्स लिखी हुई है, इधर हिंदी में डिटेल्स लिखी हुई है, यानी योजना की डिटेल्स लिखी हुई है। यहाँ से आप रीड कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि योजना की टर्म एंड कंडीशंस क्या है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इस पर टिक लगाना पड़ेगा, और टिक लगाने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू जारी रखें, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ये वाला ऑप्शन बाल सेवा योजना, इसी पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आगे डिटेल दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हो, इसमें देखिए यहाँ पे 4,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो पूरी इंफॉर्मेशन। जी हाँ। और उसके बाद दोस्तों नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, नीचे के लिए स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा टिक, आई एग्री करना है, और यहाँ पे कंटिन्यू जारी रखें यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा इस पर सिलेक्ट पर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जो हम माता के नाम से बना सकते हो, फादर के नाम बना सकते हो। कोई भी दोस्तों बच्चा है तो वो भी दोस्तों यहाँ से अकाउंट को बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्वयं पर क्लिक करता हूँ, आप चाहो तो फ्रेंड्स के नाम से भी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितने बच्चे हैं, एक बच्चा है या फिर दो बच्चे हैं। जी हाँ, बच्चे को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने एक क्लिक कर लिया। उसके बाद तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है फादर का यहाँ पे बताना है, यहाँ पे मदर की डिटेल्स बताना है। देखिए इसमें दोस्तों लाभ उनको मिलता है, जी हाँ, जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है कोरोना के समय। अगर पिता की तो डेथ हो चुकी है फिर भी सरकार 4,000 रुपये महीना भेजेगी। अगर माता की डेथ हो चुकी है फिर भी 4,000 रुपये महीना मिलेगा, या फिर दोनों लोगों की डेथ हो चुकी है फिर भी फायदा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डेथ हो चुकी है तो डेथ का ऑप्शन आ रहा है, डेथ पे क्लिक करिए। माता जी की भी दोस्तों डेथ हो चुकी है तो डेथ का ऑप्शन आ रहा है, डेथ पे क्लिक करिए। अगर एक लोग जीवित हैं और एक लोगों की डेथ हो चुकी है तो वो यहाँ पे बता देना है आपको। फिर नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, लिविंग विद यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है आपको। और फिर दोस्तों यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, जी हाँ। फिर यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर को देना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइप एरिया गांव से रह रहे हो तो यहाँ पे रूरल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। शहरी दोस्तों और से रह रहे हो तो यहाँ पे अर्बन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नीचे यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों करंट परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जी हाँ। फिर यहाँ से अगर उसके बाद तो यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स मांगी भी जा रही है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो इसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, जी हाँ। लेकिन तो माता पिता के नाम से अगर आप अकाउंट बनाओगे तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी हो जाएगा। अगर बच्चा खुद के नाम से अगर अकाउंट क्रिएट करेगा तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि बाद में लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारे में तो इनकम सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। सब कुछ सही से बनने के बाद जो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेव का, इस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थैंक यू का ऑप्शन आ चुका है, यानी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ओके पर क्लिक करना है। और देख सकते हो दोस्तों पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ पर ये रहा आपका यूजर आईडी और ये रहा दोस्तों पासवर्ड। तो क्या करो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लो, क्योंकि अभी ये काम आएगा जब हम लोग लॉगिन करेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे सब डिटेल्स आपकी आ जाएगी। और अब यहाँ पर आपको यहाँ से इसे हटा देना है। अब दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पे चले आना है। जो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी मिली वो यहाँ पे देना पड़ेगा। पासवर्ड जो आपको मिला वो पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चे को यहाँ पे देना पड़ेगा, जी हाँ। और फिर देखिए जो नीचे ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो आपके सामने देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा देखिए फॉर्म खुल के आ जाएगा। अब इसी फॉर्म को भरना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा दोस्तों। अगर इंग्लिश में आपको फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर देना है, पूरा फॉर्म दोस्तों हिंदी में आ जाएगा। अब इसे पढ़ पढ़ के भर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर परिवार की स्थिति में आना है। यहाँ पे लिखा है इस बच्चे को बाल गिरा सर्वेक्षण गृह परिवेश में पुनर्वस्थित किया गया है। अगर किया गया है तो यहाँ पे यस करना पड़ेगा, अगर नहीं किया गया है तो नो पे क्लिक करिए। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है क्या बच्चे जो बाल देख रेख संस्थाओं में रह रहे हैं उन्हें वित्तीय सहायता देने के उन्हें पारिवारिक देखभाल जो मतलब संयोजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जवाब को दे देना है।
उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से बच्चे को योजना का लाभ प्राप्त किया जा रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दोस्तों आ रहे हैं। देखिए बाल श्रम से मुक्त किया गया है, फिर बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त किया गया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए नीचे आ रहा है माता पिता की मृत्यु हो गई है, बच्चा पिता के साथ रहता है, फिर माता या पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। यानी दोस्तों यहाँ पर दो में से ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ अगर कोविड के समय माता पिता की डेथ हुई या फिर एक लोगों की डेथ हुई, अगर यहाँ पे माता की मृत्यु हो गई है, बच्चा पिता के साथ रह रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद तो लाभार्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है यस का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जी हाँ। और उसके बाद नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको माता का विवरण भरना पड़ेगा, जी हाँ। और इधर देखिए पिता का विवरण भरना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको नाम देना पड़ेगा पिता का, जो भी पिताजी का नाम है यहाँ पर पिताजी का नाम डाल लीजिए। दोस्तों पूरा विवरण आपको हिंदी में ही भरना पड़ेगा। और उसके बाद जाति पर क्लिक करके जाति को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल जाति है, फिर ओबीसी जाति है, फिर एससी जाति है, फिर एसटी जाति है, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो ऑप्शन देखिए धर्म का आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से कौन सा धर्म है, हिंदू है फिर मुस्लिम है, वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको पिता की मृत्यु का कारण यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। पिता की मृत्यु दोस्तों कैसे हुई, कोविड के समय हुई तो फिर भी आप पात्र हो, अगर इन तरीके से हुई फिर भी पात्र हो। ऐसा नहीं है कि कोविड के समय ही हुई होगी तभी दोस्तों पात्र हो, क्योंकि काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन ये होता है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, अगर इन भी प्रॉब्लम के कारण हुई है, इन बीमारी के कारण हुई है, एक्सीडेंट हो गया या फिर कैंसर के कारण हुई है या फिर हार्ट अटैक हो गया या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई है, अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेथ रीजन को यहाँ पे डाल लेना है। अब यहाँ पर पिता की मृत्यु की तिथि यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। पिता की दोस्तों मृत्यु कब हुई है वो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने पिता की डिटेल दे दी। अब इधर साइड में आपको माता की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर माता का नाम देना पड़ेगा, जो भी माता का नाम है यहाँ पर आपको माता का नाम डाल लेना। जैसे मैंने माता का नाम डाल लिया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाति पर क्लिक करना पड़ेगा माता का। अब यहाँ पे जनरल जाति है, फिर ओबीसी जाति है, फिर एससी जाति है, फिर एसटी जाति है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो भी धर्म है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे धर्म को सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है माता की मृत्यु का कारण, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। माता की मृत्यु किस कारण हुई है वो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दोस्तों माता की मृत्यु की तिथि को देना पड़ेगा। माता की मृत्यु की दोस्तों तिथि कब हुई थी, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। ये दोस्तों डिटेल सब मैंडेटरी डिटेल में एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, जी हाँ। अब दोस्तों यहाँ पर माता का मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या देनी पड़ेगी, जी हाँ, यानी मृत्यु प्रमाण पत्र मैंडेटरी है। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे, जी हाँ। एक पिता की मृत्यु का सर्टिफिकेट यानी पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। माता का मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा दोस्तों, जिसकी साइज है 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए साइज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है देखिए चूज फाइल का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और जहाँ पर भी आपका मृत्यु प्रमाण पत्र पड़ा हुआ है यहाँ से दोस्तों आप उठा लीजिए। यहाँ पे दोस्तों देखिए हो जाएगा अपलोड, इधर साइड में आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से भी दोस्तों आपको अपलोड कर लेना है, जहाँ पर भी आपका दस्तावेज पड़ा हुआ है उठाइए और डन पे क्लिक करिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुके हैं दोनों दस्तावेज। अब जो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है सेव का, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सक्सेस का ऑप्शन आ चुका है, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो चुकी है। अब यहाँ पे ओके का ऑप्शन आ रहा है, इस ओके के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अब दोस्तों ये डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, यहाँ पर बच्चे की डिटेल्स दोस्तों देनी पड़ेगी, इधर आपको बैंक की डिटेल्स देनी पड़ेगी, जी हाँ। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बच्चे का नाम को देना पड़ेगा, जो भी बच्चा जीवित हैं जी दोस्तों उन बच्चे का नाम यहाँ पे डाल लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर बच्चे का नाम डालता हूँ, सिर्फ ये एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जन्म की तारीख को देना पड़ेगा, जी हाँ, जो भी जन्म है यहाँ से आपको जन्म की तारीख को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों स्कूल और आधार की जन्म तिथि एक ही है तो यहाँ पर क्लिक करना है। सेम जन्म तिथि है तो यहाँ पे क्लिक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे तारीख आ जाएगी, जी हाँ, ऑटोमेटिकली। उसके बाद जन्म का स्थान कहाँ पर जन्म हुआ था वो दोस्तों जन्म का स्थान आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे डाल लिया विलेज। और उसके बाद यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से लड़का है या फिर लड़की है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बच्चे का आधार कार्ड संख्या देनी पड़ेगी और यहाँ पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संख्या देनी पड़ेगी, जी हाँ, दोनों संख्याओं को आपको डाल लेना है। बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र दोस्तों बना लीजिए। ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, मैं वीडियोस बना चुका हूँ दोस्तों, जी हाँ। और अब इधर साइड में दोस्तों जो है आपको शैक्षिक का विवरण देना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा।
बच्चा किस प्रकार के स्कूल में पढ़ाई कर रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। कॉलेज में दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर दोस्तों जो भी है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए जी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है वो बताना पड़ेगा। जी हाँ, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों स्कूल कॉलेज का नाम देना पड़ेगा, वो यहाँ पे देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों। अब इधर साइड में दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। बैंक डिटेल दोस्तों जो खाता आधार कार्ड से लिंक है वही खाता दोस्तों यहाँ पे देना पड़ेगा। उसी बैंक में आपका दोस्तों 4,000 रुपये महीना आएगा। बच्चे के खर्चे के लिए सरकार पैसा देती है। खाता धारक के बच्चे का नाम का संबंध यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों, यानी खाता किसका दे रहे हो, माता का दे रहे हो, पिता का दे रहे हो दोस्तों। अगर बच्चे का खुद का खाता है तो सेम पर क्लिक करें। और उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों आईएफएससी कोड बैंक का देना पड़ेगा। अब नीचे के लिए स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको बैंक नेम पर क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से दोस्तों बैंक नेम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सभी देखिए दोस्तों यहाँ पर बैंक आ रही हैं। देखिए इतना ध्यान रखना जो खाता आप लगाओगे वो आपका दोस्तों आधार कार्ड से जरूर लिंक होना चाहिए। जी हाँ, बैंक को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे शाखा नेम पर क्लिक करके जो भी शाखा नेम है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। जैसे आप शाखा नेम दोस्तों सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर को देना है, बैंक अकाउंट को दोबारा दोस्तों कंफर्म करना है। जी हाँ, और उसके बाद थोड़ा नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों छवि अपलोड करनी पड़ेगी, यानी यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। आप दोस्तों यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है देखा दोस्तों सर्टिफिकेट है बच्चे का। जी हाँ, यानी जो भी मार्कशीट वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक पासबुक अपलोड करनी पड़ेगी। जी हाँ, जितने भी दस्तावेज आप अपलोड करोगे दोस्तों वो यहाँ पे इधर सारे दस्तावेज इधर आपको दिखाई दे देंगे। जी हाँ, अब नीचे के लिए स्क्रॉल करना पड़ेगा। सबसे सही बनने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है टिक का, इस पर आपको टिक लगाना पड़ेगा। टिक लगाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए आ रहा है सबमिट का, सबमिट पर दोस्तों क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है स्कीम अप्लाई हो जाएगी और अप्लाई हो जाने के बाद यहाँ पे एक स्लिप निकलेगी। उस स्लिप को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों उस स्लिप को अपने समाज कल्याण विभाग में जमा करना पड़ेगा। जमा करने के बाद दोस्तों आपका स्कीम में सब कुछ चेकअप किया जाएगा और फिर आपकी स्कीम अप्रूवल हो जाएगी। और फिर दोस्तों सरकार के द्वारा 4,000 रुपये महीने आना शुरू हो जाएगा। इसमें टाइम कब तक लगता है काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों। तो इसमें दोस्तों 1 से 3 महीने का टाइम लग जाता है, यानी पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा इतने समय तक आराम से। जी हाँ, लेकिन तो इसमें लाभ उन्हीं को मिलता है जो लोग यूपी के निवासी हैं, जिनके लड़का लड़की हैं, जिनके माता पिता की डेथ हो चुकी है कोविड के समय उसी समय। जी हाँ, तो चाहे एक लोग की डेथ हुई है चाहे दोनों लोगों की डेथ हुई है तो वो लोग इस स्कीम के लिए पात्र हैं और उन्हीं को सरकार पैसा देती है उनके बच्चों को आर्थिक सुधार के लिए, जैसे उनकी पढ़ाई हो सके, उनके थोड़े मोड़े खर्चे चल सकें। इसलिए 4,000 रुपये महीना आपको आता है, यानी 4×7=40 और 4×2=8 यानी 48,000 यानी 48,000 रुपये आपको साल का मिलता है सिर्फ बच्चों को। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, तो समझ में अच्छी तरीके से आपको आ गया होगा दोस्तों। इस स्कीम को शॉर्टकट में हम लोग EMBSY स्कीम बोलते हैं, लेकिन तो इस स्कीम का पूरा नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। जी हाँ, जो मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर अभी भी दोस्तों कोई डाउट्स कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट करना दोस्तों ये बताना कि आपके परिवार में किसी को ये लाभ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप ये वीडियो किस स्टेट से दोस्तों देख रहे हो। जी हाँ, जरूर बताना। चलिए भी मिलते हैं हम नई वीडियो में, जब तक धन्यवाद।